अब ये वीडियो किसी गैर मुस्लिम को दिखाकर आप इससे पूछें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है तो यकीनन इसका जवाब होगा कि ये शायद कोई हिंदुओं का मंदिर है और यहाँ पर इनके भगवान की आरती उतारने के बाद बरकत के तौर पर यह धुआं भक्तों के मुंह पर छोड़ा जा रहा है। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि कोई एक ऐसा काम नहीं है जो कि इन कब्र परस्तों ने छोड़ दिया हो जो कि इन्हें हिंदुओं पर इनकी आदत से अलग करता हो। और ये मंजर भारतीय रियासत गुजरात के अंदर मौजूद सैयद अली मीरा दरगाह के हैं, जिसे मुकम्मल तौर पर एक शिर्क के अड्डे के अंदर बदल दिया गया है। और आप इसे कोई दरगाह नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर एक मंदिर कह सकते हैं। आजकल तो इन लोगों ने जादू और रूहानी इलाज के नाम पर ऑनलाइन लूटने की सर्विस भी शुरू कर दी है। मतलब आप लोग ऑनलाइन कहीं से भी पैसे भिजवाएं और फोन पर ही जिन्नात को डरा धमका कर ये आपसे भगा देंगे। और आप यकीन माने कि ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि ऐसे शैतानी जिन्नात जो कि किसी शख्स के जिस्म पर काबिज हों वो इस तरह की शिरकी एक्टिविटीज के बाद अक्सर इन लोगों को छोड़ भी देते हैं। और इसके पीछे वजह ये होती है ताकि इस शख्स का ईमान मजबूत हो जाए कि अल्लाह नहीं बल्कि ये दरगाह के अंदर मौजूद दफन शख्स मेरी तमाम मुसीबतों को दूर कर सकता है। और इसके बाद नस्ल दर नस्ल इसको यूं ही गुमराही के अंदर डाल देता है। अल्लाह के नेक बंदे जो कि इसकी इबादत से गाफिल नहीं होते, इन पर शैतानी जिन्नात चाह कर भी हावी नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की दरगाह जैसे शिर्क के अड्डे तो इनके रहने का सबसे बेहतरीन ठिकाना हुआ करते हैं। अब इन वीडियोस के अंदर आपको सिर्फ दो तरह के लोग नजर आएंगे जो कि गरीब हैं और अनपढ़ भी हैं। और इन लोगों की इसी जहालत और तोहम परस्ती का फायदा उठाकर ये लोग शिर्क के अड्डों पर लाखों करोड़ों की कमाई करते हैं, जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उल्टा ये तो इस्लाम की बदनामी है। इन लोगों में से शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने जिंदगी के अंदर कभी कुरान खोलकर पढ़ा हो या फिर इससे कलमा या नमाज भी पूरी आती हो। वो इस्लाम जो कि इन्हीं तोहम परस्तियों, शिर्क और कुफर से इंसान को आज़ाद करने आया था, आज इसी इस्लाम को बुत परस्ती के अंदर बदला जा रहा है। बस फर्क ये है कि भगवान की जगह पर एक ऐसे इंसान की कब्र से इसको बदल दिया गया है जो कि सारी जिंदगी इस गुमराही से निकालने के लिए इन इंसानों को तबलीग करता रहा, लेकिन आखिर में इसी को बिजनेस बना दिया गया। अब जरा ये मंजर देखें जिसके अंदर मुल्तान के दरबार शाहरुख ने आलम पर ये लोग अपने सर और दाढ़ी को इसलिए रगड़ रहे हैं ताकि इनके बाल आ जाएं। पता नहीं ये दीवार कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट करती है। मुल्तान किले पर हजरत शाहरुख ने आलमदीन सरकार के मजार पर जहाँ पर लोग सर रगड़ते हैं, दाढ़ी रगड़ते हैं और उनके बाल आ जाते हैं। जब यहाँ से रगड़ा तो अल्लाह ताला ने अपने वली की करामत के सदके यहाँ पर मुझे दाढ़ी भी अता फरमाई है। अब जरा कंपैरिजन करें कि इन लोगों को एक पत्थर की दीवार से उम्मीद है कि ये इनकी तमाम मुश्किलें आसान कर सकती है, कोई भी परेशानियां दूर कर सकती है, और हिंदुओं को पत्थर के मुजस्मों से। इस कदर जहालत और तोहम परस्ती पर सिर्फ यहाँ पर जाने वाले लोगों पर अफसोस नहीं है, बल्कि जहालत को बढ़ावा देने वाले मीडिया के लिए भी शर्म का मकाम है। खास तौर पर इस सोशल मीडिया चैनल को जब कुछ ना मिल रहा हो तो इसी तरह की बेतुकी वीडियोस को बनाकर ये व्यूअरशिप हासिल करने की कोशिश करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके, बिना इस चीज की परवाह किए कि इस गुमराही और शिर्क को ये एक्सपोज करने की बजाय मजीद फैला रहा है। अब आप देखें कि इस कदर गंदी दीवार से बाल तो चेहरे पर नहीं आएंगे, लेकिन स्किन इन्फेक्शन जरूर होगा। और अब इन लोगों की एक और वीडियो देखें जिसके अंदर वो एक दरबार का जिक्र कर रहे हैं जहां पर कंवारे लोग जाकर अगर माला चढ़ाते हैं तो उस शख्स की शादी हो जाती है। पाकिस्तान में मौजूद एक ऐसा दरबार जहां पर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही वो आकर उस दरबार पर माला चढ़ाएं और कुछ ही दिन बाद उनकी शादी हो जाती है। बिल्कुल हिंदुओं के अकीदे की तरह, क्योंकि वो लोग भी ये मानते हैं कि अगर कोई खास काम करवाना है तो इस भगवान के मंदिर के अंदर जाकर माथा टेक कर चढ़ावे चढ़ाकर हमारा कोई काम जो रुका हुआ है बहुत ही जल्दी हो सकता है। इन लोगों में और पढ़े लिखे जाहिलों के अंदर क्या फर्क बाकी रह गया। अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म के खिलाफ जाकर बनाए गए दरबारों में से इसी तरह की जहालत और गुमराहियां माशरे के अंदर फैलेंगी जिनका कभी आपने कोई तस्वुर भी नहीं किया होगा। मिसाल के तौर पर इस वीडियो के अंदर देखें कि कब्रों को धोने का पानी भी शिफा के तौर पर बिकने लगा है। क्या है ये बाबा के गुस्ल का पानी है सरकार का। गुस्ल का पानी है? अच्छा नहीं, ये हर जुमेरात इतवार नहीं, दरगाह में धुलाई सफाई होती है वो उसका पानी रखा है उन्होंने। नहीं, उसका नहीं। और कौन सा है? ये सरकार के मजार के गुस्ल का। हाँ, मजार का गुस्ल का है ना, जो मजार अंदर जो रोजा बना हुआ है, कब्र बनी है, उसकी धुलाई होती होगी, उसका पानी है ये। अच्छा, नहीं, मैं पीऊंगा नहीं, मैं हम वैसे पूछ रहे थे। मतलब इन लोगों ने अपना खुद का आबे जमजम भी ईजाद कर लिया है, क्योंकि हज तो ये पहले से ही कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सीधा करने के लिए हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। ये कब्र वाले मेरी मदद कर दे, ये कब्र वाले माला माल कर दे, ये कब्र वाले बहुत बड़ा सारा घर दे दे, कब्र वाले। डर लगा तो अल्लाह याद आया ना। बे अगर मैं तुझे कुछ दे पा रहा होता तो खुद 6 बाई 2 की कब्र में क्यों होता? जाके अल्लाह से मांग।
अब ज़रा ये चेक करें कि ये मुल्तान शहर के अंदर होने वाली एक महफिल मिलाद है, जिसके अंदर एक औरत स्टेज पर खड़ी होकर बिना पर्दे के गैर महरम मर्दों के सामने नात तो बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे शराबी बना दिया कोई गाना गा रही है। आप मुझे बताएं कि इस तरह से इस्लाम की तजलील क्या कोई गैर मुस्लिम भी करने का सोच सकता है, जैसे ये लोग खुद कर रहे हैं? मतलब ये कौन सी महफिल नात है, कोई कवाली है या फिर कोई डीजे म्यूजिकल नाइट? इन लोगों को ना नात के मानों का पता, पर्दे, ना शर्मो हया, ना कलमे का पता, बस मुसलमान घर के अंदर पैदा हो गए हैं। दुनिया का सबसे सच्चा मजहब इन जाहिलों के हाथ लग गया है। और आपको बताता चलूं कि महफिल मिलाद और 12 रबीउल अव्वल के ईद का कॉन्सेप्ट कोई इस्लाम के अंदर मौजूद ही नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के रसूल ने हमें हर एक चीज़ का तरीका सिखा दिया कि आप अपनी पैदाइश पर खुशी मनाने का तरीका उम्मत को नहीं समझा सकते थे। अब ये तमाम चीज़ें दरअसल दीन के अंदर इजाफा हैं, जिनको बिदात कहा जाता है। और इन्हीं बिदात की वजह से हर साल ईद मिलादुन नबी और महफिल मिलाद के नाम पर एक से बढ़कर एक बिदात और खुराफात हमें देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप कुछ सैंपल खुद देख लें। रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी तरफ और पैगंबर की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीक पर हमने अपने बाप दादा को पाया है वही हमें काफी है। बरेलवी हजरात हैं, देवबंदी है, हदीस है, शिया, सब जानते हैं कि 604 हिजरी तक दुनिया में मिलाद नबी के नाम पर कुछ नहीं होता था। कहीं ना कोई महफिल होती थी, ना कोई जन्म मनाता था, ना किसी को ये पता था। 604 हिजरी में अल मलिकुल मुजफ्फर शाह अरबल इराक का हुक्मरान था। उसने देखा कि उधर ईसाई फौजें बैठी हैं, मुकाबला शुरू था। क्रिसमस डे आया, उन्होंने दिसंबर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाया, ईद मिलादुल मसीह। इसने कहा अपने नबी का मना रहे हैं, तुम भी मनाओ। इब्ने दहिया आदम को बुला लिया, हलवे पक गए, बकरे ज़बा हो गए, मुर्ग ज़बा, हजारों बकरा। अब लोगों ने खाया, नाचने वाले नाचे भी, उसमें भी खुद बादशाह भी नाचा, रक्स किया उसने। और बाद में इसको इब्ने दहिया को खिलत दिया, पैसे दिए, चल पड़ा। आगे से आगे बढ़ते जुलूस शुरू हो गए। तो हुक्मरान होते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने वाले, कि कुछ ऐसी रस्में करते रहो कि खुश रहें कि यार इनसे ज्यादा मुहिब रसूल कौन। असल दीन का नाम ना लेने दो, हुदूदुल्लाह को खत्म करो, नाफिज ना होने दो। जिस नबी ने हमें चप्पल पहनने का तरीका बताया हो, जिस नबी ने हमें बालों में कंघी करने का तरीका बताया हो, जिस नबी ने हमें कपड़े पहनने का तरीका बताया हो, जिस नबी ने हमें सोने का तरीका बताया हो, अरे जिस नबी ने हमें बैतुल खला में जाने और आने का तरीका बताया हो, उसने अपने नाम पर खुशी मनाने का तरीका लोगों को नहीं बताया? क्या नबी हमें अपने पैदाइश के दिन पर खुशी मनाने का तरीका बताना भूल गए थे? नऊज़ बिल्लाह। हर आने वाला साल पिछले साल को शर्मिंदा करता है, हर आने वाला साल खुराफात में इजाफा करता है। मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर डीजे बज रहा था, उसमें गाने चल रहे थे और उसके सामने डांस हो रहा था, और ये नबी के नाम पर हो रहा था। ये नबी की मोहब्बत है? ये नबी के साथ इश्क है? कौन सी दुनिया में हम हैं? किस नबी का कलिमा पढ़ते हैं? क्या मुसलमानों के करने के काम है? नहीं मेरे भाई, हमारे दिल बिगड़ चुके हैं। जी, ईद मिलाद मनाना इस्लाम में इजाफा है। मसला है खुशी मनाना। ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है? ये कोई कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं ईद मिलादुन नबी बनाना, और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। और अब जरा इस बुजुर्ग को देखें कि इस उम्र के अंदर इसने अपनी अगली नस्लों की इस्लाह करनी थी, लेकिन इस उम्र के अंदर ये बंदा पीर साहब की चप्पल को चाट कर एक्स्ट्रा एनर्जी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पीर साहब अपनी चप्पल इनके मुंह पर लगाकर, इनको चटवा कर इन लोगों को शिफा ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये काम करते हुए इन बेशर्मों को अपनी तजलील तक महसूस नहीं होती। ये लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि दीन इस्लाम तो महज अंधी अकीदत का नाम नहीं है, बल्कि अक्ल व शऊर और बसीरत के साथ समझकर ईमान लाने का नाम है। कुरान और हदीस को छोड़कर ये लोग जहाँ भी जाएंगे इसी तरह से जलील और रुस्वा होंगे, कभी चप्पल सूंघ रहे होंगे। हालांकि ये चप्पल इनको सूंघाने की बजाय इनको लगानी चाहिए, ताकि इनका सॉफ्टवेयर रीसेट हो जाए या फिर ये कब्र पूजा करने का वायरस खत्म हो जाए। आए अब आपको इन खाला की ज़बानी ये सुनवाते हैं कि क़यामत कब आने वाली है। अब ये जगह पीर साहब का दरबार है, जहाँ पर इनके तोते और शेर का मज़ार भी मौजूद है। और इसके मुताबिक इन दोनों की कब्रें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा खुद ही सरक कर मज़ार के करीब जा रही हैं, और जब ये वहाँ पर पहुँच जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी। दुम से साफ करता था, तो ये है शेर की मज़ार। सरकार के पास हाजिरी देने ये शेर आता था, और ये शेर की मज़ार है। और हर सुबह फजर में, मगरिब में,
तोता आयतल कुर्सी पढ़ा करता था, मालूम है। तो वो देखो शेर की मज़ार और ये तोते की मज़ार, ये ज़रा 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 सड़क के आगे ईदगाह है कते। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो क़यामत के आसार है, समझ जाना। अब जाहिर है कि खाला का दिमाग थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अपनी जगह से सिरक चुका है। तभी तो कहते हैं कि मुशरिक का दिमाग काम करना बिल्कुल छोड़ देता है, क्योंकि इन लोगों ने बिल्ली, कुत्ता, शेर, सांप, कोई जानवर तक नहीं छोड़ा। इन लोगों को अल्लाह पर यकीन नहीं है, लेकिन जानवर जो कि मर चुके हैं इन पर यकीन है कि वो इनकी मुश्किलें आसान कर सकते हैं। अब ज़रा ये देखें कि ये कोई हल्दी की रस्म नहीं चल रही और ना ये कोई मंदिर है, बल्कि डीजे की तरह पीर साहब के सामने बैठकर कोई कवाली और हलाल रक्स चल रहा है बरकतें हासिल करने के लिए। बस यार, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं देखा जाएगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ऐसा मुबारक तख्त जिस पर 40 दिन तक हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, और इस तख्त के नीचे दुआ करने से अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाता है। ऐसे तख्त की ज़ियारत करवा रहा हूँ जिस पर 40 दिन तक हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर बैठे थे। बकवास बंद करो, नमी जहन्नमी जहन्नमी।